बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। करत तबत कई अनुजसन मनसिय रूपलवान रामा मनसिय रूपलवान मुख सरोज मकरंद चबे करय मधुपुय पान सियापत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूप कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। तो चेतवत चाकेत चहूं देश सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता जहाँ विलो के मृग सावक नैनी जनुता वरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्रेष्ठ कमलों की कतार बरस जाती है। तो लता ओट तव सखे न लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज ने दे पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नया नारा गोपाते छवि देखे पलक पर हरि निवेदे अधिक स्नेह देह वै भोरी सरदस से जनु चेतव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहवल बेकाबू हो गया मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही। तो लोचन मगा रामाय और आनी दीने पलक कपाट सयानी जाबसिया साखे न प्रेम वस जानी कहे न सकाहे कछु मन सको जानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकी। तो लता भवन ते प्रकट वे ते अवसर दो भाई रामा ते अवसर दो भाई निकसे जनु जोग विमल विदो जलद पटल विलगान सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में कुछ में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पदों को हटाकर निकले हों। तो शोभासी शोभग दो वीरा नील पीत जल जाव शरीरा
मोर पंख सिर सोवतनी के, गोच बीच बेच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। तो भाल तिलक श्रम बेंदु सोहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट ब्रकोटे कच गुंगुरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। तो चारों चिबुक नासिका कपोला, हाथ विलास लेत मनमोला। मुखा चावे काहे न जाए मोहि भाही, जो बिलो के बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। तो और माने माल काम्बो कलगीवा, काम कलब करबो जबल जीवा। सुमाना समेत वाम कर धोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदर सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव बाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। तो के हरे कटपट पीत धरा, सुषमा शील निधान, रामा सुषमा शील निधान। देखिवान कुल भूषण विसरा सकिन अपान, सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। तदार धीरज एक आले सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहोरे गौरे कर ध्यान करे, भूप किशोर देखे के न लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तो सकोच सिया तब नयन उघारे, सनमुख दौर गोसेंद निहारे। नख से देखे राम कई सोवा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सक्षा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया।
परावास के न लखी जब सीता भयंगरु सब कहीं सविता पुने आओवा एहे बेरिया काली हस कहे मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। तो घोड़ा गिरा सोना को चानी भयउ विलम्ब मातो भयमानी दारे बाड़ धीर राम आने फिरी अप ना पाओ पे तो बस जाने। सखी की रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई है, जान उन्हें माता जी का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। तो देखना में सिमरग बेग तरो फिरे बहोर रामा फिरे बहोर निरखि रघुवीर जबे बाड़े प्रीतन तोर सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। तो जाने कटे न से बचाप सूरते चली साखे और श्यामल मूरते प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह सोवा गुण गानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी, इसलिए कि राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख और स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना तो परमा प्रेम माया मृदु मसे कीनी चारु चेत भीति लेखिलीनी गई भवानी भवन भोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जाया 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 गेरे वर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जया गाजबादन सरानन माता जगत जनने दामिने दोते घाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो।
जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नाहे तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। भाव भाव वे भाव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने स्ववश विहारिणे। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुधी अमो मातु प्रथम तब रेक, रामा मातु प्रथम तब रेक, महिमा में तन सकें कहें सहज सारदा शेष सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते। तो सेवत तो हे 16 बलचारी, वरदायनी पुरारे प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मोमा का वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। तो मोरा मनोरथ जानउनी के, बसहु सदा और पुरस होई के। कीने प्रकटन कारण ते, अस कहे चरण गहे वैदे। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तो विनाया प्रेम बसवई भवानी, कसी माल मूरते मुस्कानी। सादर सिय प्रसादो सिर धरे, बोली गौरे हर सही हमारे। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराती हुई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली कि सोनो से सत्य आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सोचे साचा, सोवर मिले जाए मनुराचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संयम, संशय, भ्रम और दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा।
तो मानो राई चाचे मिले सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील जने जानत रावरो ए भांति गौरे अजीज सुन सिय सहित यार जित अली तुलसी भवान पूजे पुने पुने मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और इसलिए को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। तो मंगल भावन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।